खुदा बाप और बेटे रुल कुद्स के नाम में आमीन। आप सबको, देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं आसिफ मसीह, पाकिस्तान सियालकोट से। आज मैं आपसे मसीह के दुखों के बारे में कुछ बातें, कुछ कलाम की बातें शेयर करूंगा। और जो कलाम मैं आज आपके हजूर हम सीखेंगे वो है पहले कलमे का। आए हम उस भारत को पढ़ें जिसमें लिखा है पहले कलमे के बारे में। मुकद्दस लूका की अंजील उसके 23 बाब की 34 आयत पढ़ेंगे। हम इस पर गौर करेंगे, खुदा हमें ये क्या सिखाना चाहते हैं। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हम दुआ मांगे। खुदा अजीम, खुदा रब्बुल फवाज, कायनात के खुदा, मैं तेरी हजूरी में झुक जाता हूँ, तुझे सिजदा करता हूँ, तेरी तारीफ, तेरी हमद, तेरी सताइश करता हूँ। खुदावंद तू भला है और अपने लोगों पर रहम फरमाता है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मैं तेरी हजूरी में झुक जाता हूँ। मेरी अकल इस लायक नहीं खुदावंद तेरे कलाम को आसान तरीके से बयान कर सकूं। तेरा पाक रूह मेरी बड़ी रहनुमाई, बड़ी मदद करे। खुदावंद पाक खुदा, इस खूबसूरत कलाम के लिए मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ, मुझे अकल दनाई फहम अता फरमा, ताकि मैं तेरे कलाम को अपने लोगों के साथ बांट कर हम एक दूसरे से सीख सकें। यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम के वसीला से। अजीज़ो, शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले तो अपने खुदा का, जिसने मुझे ये फजल बख्शा कि मुझे नाचीज़ इंसान को इस खिदमत में चुना और मैं खुदा की तरफ से उसके खादमों ने मुझे मुकर्रर किया और मैं आज आपके सामने हूँ। और ये वीडियो को आप शेयर करें अपने लोगों के साथ, आप भी मेरे हिस्सेदार बने। इसी तरह खुदा का कलाम दुनिया में फैला है, एक दूसरे की मार्फत से, एक दूसरे के तावन से। और आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। मैं कोशिश करूँगा छोटी वीडियो हो ताकि आप देख सकें इसको। अजीज़ों, पहला कलमा हमने सुना, पढ़ा, अब इस पर हम गौर करेंगे। यीशु मसीह ने 7 सलीबी कलमात बयान किए हैं अपने मुबारक होंठों से, अपने मुबारक गले से उनकी आवाज़ हम तक पहुंची। सलीब का मंजर, सलीब की दास्तान बहुत कर्बनाक है। ये ऐसी दास्तान है जो बनीनो इंसान के लिए निजात लेकर आई। पहला कलमा सलीब पर उनके मुबारक होंठों से निकला, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अब हम इस पर गौर करते हैं तो यीशु मसीह शफायत कर रहे हैं अपने आसमानी बाप से, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं माना उसका बेटा। आज भी लोग नहीं मानते, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कहते हैं बेटा तो हो ही नहीं सकता किसी सूरत। कुछ सलीब के पैगाम को झूठ बोलते हैं, कुछ उसको हमाकत कहते हैं, कुछ तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम, 'हम 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 म 'म 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 '
सलीब पर जो 7 कलमात पढ़े गए उसमें से 3 लूका की अंजील के हैं और 3 ही यूहन्ना की अंजील के हैं। एक मत्ती की अंजील में से पढ़ा गया, उसके 27 बाब की 48 आयत या 46 आयत में यहाँ तक पढ़ा गया। अजीजों, उस वक्त जो लोगों ने जुर्म किया वो यीशु मसीह का जुर्म नहीं किया, बल्कि उसके भेजने वाले का जुर्म किया। और ये गुनाह मुआफ करने का उसी को ही हक है जिसका गुनाह किसी ने किया है। इसलिए यीशु मसीह को उन लोगों की भी फिक्र थी जिन्होंने उसे छेदा था, जिन्होंने उसको सलीब पर चढ़ाया। उसमें से बेशुमार यहूदी लोग थे और उसमें रोमी लोग भी थे, दोनों लोग शामिल थे। आप ये नहीं कह सकते कि यहूदी लोग यहूदियों ही थे, रोमी नहीं थे, ये दोनों शामिल थे। उस वक्त की गवर्नमेंट भी शामिल थी। यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया तो रात के 10 बजे का टाइम था तकरीबन। उलमा के बताने से ऐसे ही पता चलता है। जब गतसमनी बाग में उनको पकड़ा गया तो उस वक्त रात के 10 बजे हुए थे और वहां से उनको, ये हम थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे। जब हम यहूदियों की तारीख पढ़ते हैं, जब उनके सारे सिलसिले को पढ़ते हैं, किस तरह से उनके महीने थे, किस तरह से उनके वक्त था, तो 8 पहर होते थे। 8 पहर के अंदर, हर एक पहर के अंदर 3 घंटे होते थे। हम जब पढ़ेंगे ना तो हमें आगे जाके पता चलेगा कि जब उन्होंने उसको सलीब चढ़ाया तो उस वक्त सुबह 9 बजे का टाइम था। 6 बजे उनको अदालत की तरफ से ऑर्डर आया कि उसको मसलूब किया जाए। कलवरी के पहाड़ तक आते हुए, खोपड़ी की जगह पर आते हुए उनको 3 घंटे लगे, एक पहर पूरा लगा। और एक पहर के अंदर ही उन्होंने 9 बजे के करीब उनको मसलूब किया। 6 से 9 बजे तक एक पहर बनता है, 9 से 11 बजे तक दूसरा पहर शुरू होता है। और पहला कलमा जो है उन्होंने, ये पहला पहर जो था ना 6 से 9 बजे तक, वहां उन्होंने ये कलमा बयान किया अपने बाप से शफायत की। एक बात याद रखें, शफायत वो कर सकता है जिसके पास कोई अथॉरिटी हो। जरा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इसकी मैं कोशिश करूंगा कि फिर दूसरी वीडियो में कुछ आपको बता सकूं इसके बारे में। तो इस तरह से वो पहला कलमा तकरीबन 9 बजे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को पूरा रात उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया। हन्ना के पास ले गए, कैफा के पास ले गए, पिलातूस के पास ले गए। इस तरह से मुख्तलिफ अदालतों में उनका मुकदमा चला। फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो, आप यहूदी हो, अपने दस्तूर के मुताबिक उसको सजा दो। हम उसका कोई जुर्म तो जानते नहीं, हमें पता नहीं जुर्म का क्या जुर्म है इसका, तो आप खुद ही ले जाओ इसको अपने। उन्होंने बोला नहीं, आप इसको मसलूब करो, आप ऑर्डर करो। फिर वहां से उन्होंने पूछा क्या यीशु मसीह से बात की, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ जवाब ना दिया। पिलातुस ने ताज्जुब किया, उसने बोला कि मेरे पास इख्तियार है, मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूं और तुम्हें मसलूब भी कर सकता हूं। तो यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हें ऊपर से इख्तियार ना मिलता तो तेरा मुझ पर कोई इख्तियार ना होता। तो ये इलाही मंसूबा था बनीनो इंसान की निजात का। इसलिए उसने शिफायत की कि इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये तेरा जुर्म कर रहे हैं, ये तेरे मुजरम है, तू ही इनको माफ कर सकता है, ऐ बाप इनको माफ कर। ये फिजा के अंदर ये कलमा गूंजा और बाप ने यकीनन माफ कर दिया। और हम जब देखते हैं तो कभी कभी
यीशु मसीह खुद इख्तियार अपना इस्तेमाल करते थे। कभी कभी वो बाप से करते थे दरख्वास्त, कभी वो खुद भी इस्तेमाल करते थे। जैसे लाजर को उन्होंने कहा, मैं कहता हूं ऐ लाजर बाहर निकल आया। फिर वो जो फालज का मारा था उसको बोला, उठ, अपनी चार पे उठा और चल फिर। इस तरह से कुछ इख्तियार वो खुद भी इस्तेमाल करते थे। तो जिस तरह मैं हूं पुराने अहदनामे में हजरत मूसा कहते हैं कि वो पूछेंगे कि किसने भेजा तुम्हें, तो मैं क्या कहूंगा, किसने मुझे भेजा। तो झाड़ी में से, जलती झाड़ी में से आवाज आई कि उनको कहना कि मैं हूं ने भेजा। यीशु मसीह ने भी कहा, मैं हूं, मैं तुमसे कहता हूं, मैं हूं। यीशु मसीह का भी नाम है भाइयों। और वो सलीब का जो सारा मंजर है, और सारी रात यीशु मसीह को अदालतों में, फिर सुबह, और हम देखते हैं, हम आगे जाके और भी सीखेंगे। ये सलीब का जो मैंने जो मेरे पास जो इसकी मालूमात है ना वो अजीजों, कि ईरान से सलीब की जो सज़ा वो तजवीज़ हुई, और फिर इसके बाद अमेरिका में गई, फिर और मुल्कों में गई, रोम में गई, और कुछ मुल्कों में गई। क्योंकि जो अरमून देवता था, जो ईरान के अंदर जो उस वक़्त का देवता था, उसके बादशाह ने जो उसकी पूजा करते थे, उसने बोला कि ये जो लोग ऐसे हैं जो घिनौने काम करते हैं, जो ज़मीन को नापाक करते हैं, या जो ऐसी सज़ा है इनके लिए, जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इनके साजिश होती है, इनको सलीब की सज़ा, ताकि ये ज़मीन पर, यानी समझ ले कि वो इतना यानी मुश्किल ये मौत थी कि उसको नाचीज़ जाना जाता था कि ये ज़मीन और आसमान जो है ना, ये खूबसूरत है, और ये लोग इस तरह से उसको नापाक करते हैं। उनकी ये सोच थी। इसलिए वो सलीब की सज़ा पहले सिर्फ एक खंबे की शक्ल में थी, उसके बाद ये तब्दील होती गई, और ये आज रूमी जो सलीब है वो उसकी दो बालें, एक लंबी है और दूसरी जो है वो एक पूरा इंसान उस पर वो टिक सकता है, उसको वो आराम से कीलों से जड़ सकते हैं, बांध सकते हैं। तो इस तरह से ये सज़ा जो बहुत मुश्किल सज़ा है, ये उस इंसान के लिए थी कि जिसकी बख्शिश नहीं है, जिसकी माफ़ी नहीं। सलीब पर उसको चढ़ाया जाता था। हम सलीब का जो पढ़ते हैं नए अहदनामे में, तो 56 बार ये इसका जिक्र आया है नए अहदनामे में। और पुराने अहदनामे में सलीब नहीं बल्कि सूली है। आपने पढ़ा भी होगा, जो बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं उनको मालूमात होगी कि मर्द की जो था सलीब उसके लिए बनाई गई ताकि उसको सलीब पर चढ़ाया जाए, सूली पर चढ़ाया जाए, सूली बनाई गई, सॉरी। तो इस तरह से नए अहदनामे में इसको सलीब कहा गया, और पुराने अहदनामे में इसको सूली कहा गया है। और इसको दरख्त भी कहा गया, लकड़ी भी कहा गया, कि जो लकड़ी पर लटकाया जाता है वो लानती है। यीशु मसीह लानती नहीं थे, लानती तो हम लोग हैं जो गुनाह करते हैं। यीशु मसीह पाक है, कलमा मुजस्सम है, वो इलाही जात का अक्स है, वो रूप है उनका। उन्होंने इंसान बन के इंसान को बचाने के लिए अपनी शक्ल इंसानी बनाई, और कामल इंसान, कामल खुदा। इसको कबूल करना आजकल के ज़माने में ज़रा मुश्किल है, लेकिन अगर इस पर कोई गौर करेगा तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसलिए यीशु मसीह, लोग कहते हैं यीशु मसीह आपका कह रहा है मैं लानती हूँ। नहीं, वो लानती नहीं, वो बल्कि लानती बना, हमारी खातर बनी, नो इंसान की खातर उसने सलीब पर सारा लहू बहा दिया ताकि हम बच जाए। उसने अपने बदन पर बेशुमार कोड़ों के निशान लिए, कोड़ों से मार। और खुदा आपको ये फजल बख्शे
ये जानते हैं हम भी जाने अनजाने में बेशुमार गुनाह करते हैं, हमें याद भी नहीं होता कि कितने हमने गुनाह को तर्क करें, अपने खुदा के हजूर उसके चरणों में झुक जाएं, ताकि खुदा हमें हमारे कर मजीद गुनाह भी हो तो वो भी माफ हो जाए, क्योंकि बेऐब बर्रे ने खून बहाया है। जैसे भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने अपना मुंह नहीं खोलती, उसी तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। खुदा आपको ये तौफीक बख्शे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, और इसको शेयर भी करें ताकि हम इससे कुछ सीख सकें। आगे चलकर मैं आपको और ऐसी बातें जो कि सीखने वाली हैं हमारे लिए। गतसमनी बाग में जब वाक़या हुआ तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने बाप से मिन्नत करूं तो 12,000 तुमन से ज्यादा यहां अभी नाजिल कर दे। 12 का अदद कामलियत का अदद है अजीजों, यानी समझ लो लाखों 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 फरिश्ते। वो तो फौज जो थी कुछ भी नहीं थी, तो लेकिन उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसी दुआ नहीं की, लेकिन हमें सीखने को मिलता है एक तुमन 6,000 फौज का एक तुमन होता है, 12 तुमन। तो यहूदा इस्करियोती ने देखो कैसा काम किया, आके यीशु मसीह का बोसा लिया, क्योंकि वो सबकी दाढ़ियां थी, दाढ़ियां रखी हुई थी, सबने बाल भी थे सबके। अब कुछ को पता नहीं था कि उनमें से कौन है यीशु मसीह, तो उसने कहा किसे ढूंढते हो। गतसमनी का मंजर बहुत जबरदस्त मंजर, इंसान के लिए सीखने के लिए जबरदस्त वहां से सीखा जाता है। जब उसने बोसा लिया तो उसने सलाम किया। अजीजों, यहूदियों में एक रवायत थी, अभी भी है, छोटा आदमी बड़े आदमी को सलाम नहीं करता, बड़ा आदमी उसको सलाम करता है। देखें, जब यीशु मसीह उस बालाखाना में थे जहां शागिर्द थे उनके मौजूद, तो उन्होंने आके क्या कहा, तुम्हारी सलामती हो। ये है हमारा खुदा। हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हमारा खुदा जोरावर खुदा है। हमारे खुदा ने मौत पर फतह पाई है। ऐ मौत, तेरा डंक कहाँ रहा। इसलिए हमारा खुदा हमारा मजहब नहीं है, ये भी याद रखें। हकीकत है, मसीहत एक हकीकत है। लोग आज इसको बड़े ताने देते हैं, मजहब नहीं है। याद रखें, मसीहत हकीकत है, मजहब में शाकुशबात होते हैं। खुदा आपको इस कलाम को सीखने का, इसको आगे शेयर करने का फजल बख्शे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ज़रूर इस कलाम को सुनकर अपने लोगों तक पहुँचाएंगे, और हो सकता है बहुत सारी रूहें जाने बच जाए। आपका हमारे साथ शेयर करने से बहुत सारी रूहें जाने कुछ सीख सकें। खुदा आपको बड़ा फजल, बड़ी बरकत, बड़ी तौफीक बख्शे, ताकि कलाम के मुताबिक हम तौबा करें, अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें, ताकि हम उसके लायक बन जाएं। यीशु मसीह के बाबरकत तो जलाली ना हो। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और इस कलाम के वसीला से आपको तब्दील करे, ताकि